नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य नवनीता और मैं गोविंद कुमार। अभी हमारे साथ सनातनी चंदन जी हैं जो कि लगातार रोटी बैंक से जुड़े हुए रहते हैं और राजनीति में बहुत कम इनका देखने को मिलता है, लेकिन समाज सेवा में यह हमेशा बाहर में कहीं भी लोगों के बीच रहते हैं। तो आज हम इनसे मुंगेर लोकसभा के बारे में, जो यह आगामी लोकसभा चुनाव हो रहा है, तो हम इसके बारे में हम इनसे आज चर्चा करेंगे कि जो बिहार का वो वोटिंग प्रतिशत था वो बहुत ही कम था, तो इसका बाढ़ में इसको लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं और इस पर हम विचार विमर्श करेंगे। नित्य नवनीता में आपका स्वागत है। आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम। ये जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, आज तो हो चुका है, नामांकन भी मुंगेर लोकसभा में हो चुका है, 1-2 दिन और बचा है। तो क्या लग रहा है जो नामांकन की प्रक्रिया के बाद जितने भी उम्मीदवार हैं वो सभी क्षेत्र में दौरा करेंगे, उसके बाद भी वोटिंग जो है यह इतना कम बिहार में हो रहा है, तो इसको लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? किसको जागरूक करेंगे? सबसे बड़ा सवाल है कि किसको जागरूक करेंगे और किस रूप में जागरूक करेंगे। हम भी न्यूज़ के माध्यम से देखें कि मुंगेर नहीं, पूरे बिहार का वोटिंग परसेंटेज लगभग 47 से 50 के इर्द गिर्द कहीं थमसा जा रहा है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं है बिहार में बेरोजगारी। सबसे बड़ा चीज़ ये है कि बिहार में बेरोजगारी, लोग यहाँ रहेंगे तब तो वोट करेंगे। मतलब बिहार के जितने भी मतदाता हैं वह दूसरे राज्यों में या कहीं अलग कमाने के लिए जाते हैं। बिल्कुल, हर जगह लेबर कैटेगरी के लोग बिहार के ही मिलेंगे, बिहार के अलावा कहीं नहीं। लेबर कैटेगरी के लोग जो भी हैं बिहार के ही होते हैं। तो आगामी जो यह चुनाव जो हो रहा है, तो इस चुनाव में क्या लग रहा है, बाढ़ और पूरा मुंगेर लोकसभा में मतदाता की प्रतिशत को बढ़ाने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? क्या उपाय हो सकता है? इस पर सरकार ध्यान दे, या फिर जो भी है, हम ये नहीं कहेंगे कि कोई इंडिविजुअल कोई प्रत्याशी को वोट कीजिए, लेकिन हाँ, अगर लगता है तो प्रत्याशी भी अपने अपने तरीक़ा से देखें कि हमको समर्थन करने वाला कौन है, या सरकार उस तरीक़ा से देखे कि जो बिहार के लोग बाहर कमाते हैं उनके आने और जाने के लिए सुविधा की। इलेक्शन ये एक बहुत बड़ा पर्व होता है लोकसभा का, ये पूरे भारतवर्ष का पर्व है, तो इसमें कहीं ना कहीं उनके आने जाने का सुविधा हो ताकि वो आ जा सकें। क्योंकि जो कहीं जाकर के काम करते हैं तो हो जाता है कि हम वहाँ जाएंगे, एक तो मेरा इतना दिन का मजदूरी नहीं मिलेगा, और दूसरा नंबर चीज़ कि मजदूरी नहीं, उसके बाद जेब से खर्चा करना पड़ेगा। तो जो जीवन यापन के लिए जाते हैं तो वो मतलब मटिया देते हैं, खास करके पुरुष वर्ग ज़्यादा जाते हैं। उसके बाद घर में महिला वर्ग रह जाती है, तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रहता नहीं है कि हम किसको वोट करें किसको वोट ना करें। लगातार बाढ़ के जो SDO हैं उनके द्वारा या विभिन्न जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा लगातार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जी बिल्कुल। मोकामा में विगत कुछ दिन पहले किया गया, इधर 2 दिन पहले अजगरा में किया गया, तो क्या लग रहा है इससे मतदाता में प्रभाव नहीं पड़ेगा? बिल्कुल कुछ प्रभाव पड़ेगा। हमारे SDO साहब युवा हैं और कर्मठ भी हैं, हम देखते रहते हैं उनका कार्य, तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो इससे मतदाता में क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे बड़ा चीज़ हो जाता है बेरोजगारी। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं उनको आगे आना चाहिए कि हमारा या किन्हीं का वोट प्रतिशत गड़बड़ा रहा है, तो ये चीज़ हो सकता है कि वो लोगों को बुलाएं। सरकार, हमको जहाँ तक पता है कि सरकार कर नहीं सकती आने जाने की सुविधा, तो भाई प्रत्याशी जो हैं इतना करोड़ों करोड़ खर्चा होता है, बेहिसाब पैसा होता है, तो वो उसमें खर्चा करें ताकि वोट प्रतिशत बढ़े। नहीं, बेहिसाब खर्चा नहीं होता है, उसकी भी एक सीमा है खर्च करने की। वो सब किताबी ज्ञान है, लेखा जोखा वाला है, लोग जानते हैं कैसे क्या होता है। चुनाव प्रक्रिया से सब लोग वाकिफ है, ऐसा कोई बात है नहीं। तो रोटी बैंक जो है बाढ़ में समाज सेवा में जुड़ा हुआ, रोटी बैंक इसके लिए भी कोई कार्यक्रम करेगी या रोटी बैंक भी लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रही है? हम लोग आपस में जागरूक, आपस में कि जिनको वोट करना है कीजिए। हम लोग पॉलिटिकल तो किन्हीं को सपोर्ट करते नहीं है, लेकिन हाँ, आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर करना चाहें कि आपका वीडियो जो भी देख रहे हैं अपने आसपास पड़ोस को जागरूक जरूर करें। किन्हीं को वोट देना है, वोट देने जरूर जाएँ, बस जाएँ, क्योंकि 5 साल में लोकसभा का चुनाव एक बार होता है। ये मलाल आपको नहीं रह जाए कि हम वोट नहीं किए और हमारे वोट के कारण कोई और जीत गया, ये मलाल आपके मन में ना हो अगले 5 सालों तक। फिर क्योंकि लोकसभा का चुनाव 5 साल बाद आना है, तो ये मलाल नहीं रहे कि हम जिनको वोट किए या हमारे वोट के कारण कोई हार गया। ऐसा भी होता है कि 150 वोट के चलते हार जाता है, तो समझिए 20 लोग, अगर 20-25 लोग जागरूक हो गए तो अगला का पलड़ा भारी हो जाएगा। तो इसके अनुसार
हम कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि आप वोट करने जरूर जाएं। जिनको जो भी कैंडिडेट आपको पसंद है उनको आप वोट जरूर कीजिए। क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जितने भी उम्मीदवार हैं या तो समय न रहने के कारण या तो किसी ईर्ष्या के कारण या कुछ भी कारण हो सकता है जिस कारण से वह किसी गांव में या किसी पूरे पंचायत में नहीं जाते, चाहे वो कोई भी उम्मीदवार हो, तो क्या यह भी रीजन रह रहा है क्या कम वोट? नहीं, लोकसभा का चुनाव एक ऐसा चुनाव है ना कि मतलब लोकसभा का एरिया छोटा सा एरिया होता नहीं है, और मेरे ख्याल से कि हर गांव घूमना हर प्रत्याशी के लिए संभव होता नहीं है। हाँ, तो इतना लंबा एरिया होने के कारण उनके पास समय अभाव होता है, और कम समय मिलने का वो तो पार्टी बेसिस चीज़ है, तो इसमें पार्टी क्या तय करती है नहीं करती है, लोग कहाँ से आ जाते हैं कहाँ से जाते हैं, कहीं के लिए रहते हैं, कहीं आकर चुनाव लड़ते हैं जिनका कुछ, तो वो अलग अलग चीज़ है। मतलब ये सब फैक्टर उसमें नहीं होता है, तो वोटिंग के माध्यम से। हाँ, ये सब भी होता है कि चलो हमारे घर का नहीं है, हमारे एरिया का नहीं है, देखिए घर का होता है तो ये भी होता है, तो ये भी मायने जरूर रखता है। क्या ज़रूरत है, जो जीतेगा जीतेगा बस। और क्या सुधार किया जा सकता है जिससे कि मतदाता ज़्यादा जागरूक हो सके और वोटिंग का प्रतिशत बढ़ सके? अभी एट ए टाइम तो भाई प्रत्याशी जो है, अभी जो यहाँ के चुनाव में समय है, तो अभी जो भी कर सकते हैं लगभग प्रत्याशी अपने तरीक़ा से कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी का एक होता है कि झुकाव कि हम किसके तरफ वोट करें, तो वो प्रत्याशी देख करके भले कर सकते हैं कि अपने जिनको जो भी लोग हैं उनके प्रति झुकाव है तो उनके लिए आने जाने की सुविधा दें, तो वो लोग आकर के जरूर वोट करने का प्रयास करेंगे, और इसी बहाने कम से कम घर में मिल भी लेंगे सभी लोग। बात कहते हैं रोजगार की, बात करते हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है, तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन सरकार लगातार दावा करती रहती है कि हमारे रीजन में इतना रोजगार बढ़ा लेकिन मोकामा में कई फैक्ट्रियां बंद है, जमालपुर में कारखाना बंद है, तो क्या ये सारी चीज़ें भी फैक्टर कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मोकामा में आप मोकामा में देख लीजिए, इधर आप गंगा के उस पार देख लीजिए, जितना भी ये गन्ने जो भी गुड़ की फैक्ट्री थी, गन्ने जहाँ से गन्ना का उत्पादन होता था, चीनी का फैक्ट्री, जो सब बंद हो गया। यहाँ मोकामा भारत बैगन देख लीजिए, वहाँ लीकर फैक्ट्री देख लीजिए, तो जमालपुर रेल खाना, तो इसमें कहाँ के लोग, ज़्यादातर लोग यहीं के थे, बाहर के तो थे नहीं, ज़्यादातर लोग यहीं के थे। तो ये तो फैक्टर पड़ता है कि यहाँ जब बिहार में रोजगार का कमी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, जब बात करते हैं तो जहाँ रोजगार है तो लोग जा रहे हैं, रोजगार है तभी तो लोग जा रहे हैं, तभी तो कहीं जा रहे हैं, उनको काम मिल रहा है। तो बिना रोजगार के तो कहीं जा करके कोई काम कर नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं और जगह रोजगार है। लेकिन बात है कि बिहार की, तो बिहार में जिस तरीका से रोजगार होना चाहिए नहीं है। ये बगल में एनटीपीसी है, तो क्या एनटीपीसी में उतना रोजगार नहीं हो पा रहा है कि बाहर के लोग वहाँ कर सके जो भी बेरोजगारी की बात है? देखिए, जब बात एनटीपीसी की आती है तो कहीं ना कहीं लोकल को प्राथमिकता जिस प्रकार से मिलनी चाहिए एनटीपीसी में, उस प्रकार से मिल नहीं पाती है लोकल को प्राथमिकता। तो अगर लोकल को प्राथमिकता मिले तो यहाँ से भी लोगों का पलायन कम होगा, जाहिर सी बात है। और जितने भी आगे हमारे दर्शकों को आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो यही अपील करना चाहेंगे सबसे, आप जिनको पसंद करते हैं उनको वोट करिए और वोट देने अवश्य जाइए, क्योंकि ये 5 साल बाद फिर मौका मिलेगा आपको। 5 साल बाद फिर मौका मिला है, इसलिए आपकी गलती के कारण आपके न चाहने वाले जीत जाएं। इसके लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं हाथ जोड़कर कि आप वोट करने जरूर जाएं, जो भी आपको पसंद है। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ चंदन जी थे। मतदाता जितने भी हैं, बिहार में सबसे कम वोटिंग हो रही है, 47% लगभग वोटिंग हुई थी प्रथम चरण में। तो इस बार जो मुंगेर लोकसभा में चुनाव होने वाला है, तो सभी मतदाता से अपील होगा कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और वोटिंग प्रतिशत बिहार का जो है उसे बढ़ाने में मदद करें।